राम राम भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा। नाम जप से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, उस राम नाम की महिमा क्या है, आइए सुनिए। वो भी जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में दिया है, हम आपको वही बताएंगे। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाण, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा और आ और माँ रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का ब्रह्मांड है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कब नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करे उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जहि पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरे हरि ही के, किया भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में श्रोमणी पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम को दो सुंदर अक्षर सावन भादो महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, वरन विलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देश है, सदा भगवत समय नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सब प्रिय तुलसी के। वरनत वरन प्रीत विलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दीख पड़ती है। परंतु हे ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भक्ति सुते अकल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। यह जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपण
सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के कमट शेष समधर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जिया जसोमत हरे हल थर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूप यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मने सब वरन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरस नाम अरुनामी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि अकत अनाद सुसा मुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक का समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। हे भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं। अनादि और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। कौबड़ छोट कहत अपराधु सुन गुण भेद समुझहि साधु। देखहि रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इसके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत ना परहि पहचाने। सुमिरे नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गत अकत कहानी समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिज नाम सुहाकी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरो जिया देह रही द्वार। तुलसी भीतर बहे रहूं जो चाहिस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। नाम जी हैं जप जागहि जोगी विरत विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख है अनुभवहि अनूपा अकद अनामह नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भले भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवार्यचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं।
जान चहे हैं गुण गति जेऊ, नाम जिहाँ जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, हों सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्यों को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उससे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थीय साधक लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमाद्य आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जनो आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारहु अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चाहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञान प्रभु विशेष ही प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनाद अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जह जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनाद और अनुपम हैं। मेरी सम्मतियों में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्राण सुजन जान जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुच मन की। एक दारुगत देखे एकू, पावक रस जुग ब्रह्म विवेकू। उपहे गम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम में दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटहु जिम मोल रतन ते।
ऐसे विकार रहित प्रभु हृदय में रहते भी जगत के जब सब जीव दीन और दुखी हैं, नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते अह भात बड़, नाम प्रभाव अपार, कहे नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है, तो अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सहे संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होए मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुखारी, ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलय नाम जिम रवि निसनासा, भंजेहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दले रघुनंदा, नाम सकल कल कल सुनिकंदन। प्रभु श्री रामचंद्र जी भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवक ने सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोहु, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निबाजे, लोक वेदवर विरिद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटक पटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार किए ही दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिया सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि वरवानी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने
कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं होती। ब्रह्म नाम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनिकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुख देव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रभाव से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने हूँ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरे हर हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत श्रोमन भय पहलादू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमणी हो गए। ध्रुव सगलान जपेहु हरि नाऊ, पायु अचल अनूपन ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करे राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि का नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। अपतो अजामिल गजो गन काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहा लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कलप तरो, कल कल्याण निवासो। जो सुमिरत भय भांगते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांगसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विद दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता,
हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम की कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश करने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहि कल करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमत समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद, जिमे पालहि दल सुरसाल सिया। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के नाम का प्रताप तो अखंड है, अनंत है। जय जय श्री राधे।